मेरा नाम है हमीद मेमन और मैं साइन फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह साइन फाउंडेशन के 24 एकेडमिक ईयर ख़त्म होने जा रहे हैं और हम लोग 25वें सिल्वर जुबिली ईयर में प्रवेश करेंगे और हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं और उसी सिलसिले में हमने आज साइन के जितने भी बच्चे जो साइन से तालीम हासिल करके आगे बढ़े थे उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। और उसके अलावा अहमदाबाद की काफ़ी सारी डिग्निटरीज़ जैसे करीम लाखानी सर, सुनील तलाटी सर, राकेश शाह सर, कादर भाई जोड़ियावाला सर और उनकी पूरी टीम, सफ़ी मणियार साहब, तो ये सभी जो हमारे डोनर्स भी है और अहमदाबाद के नामी एजुकेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनामुल हक इराकी साहब, उनके भाई आए हुए हैं अब्दुल हक इराकी साहब, तो ये सभी लोग साइन फाउंडेशन को हमेशा ताउन करते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ताउन करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अब साइन के जो एल्यूमनी स्टूडेंट्स हैं वो भी साइन के साथ जुड़े, तन मन धन से जो भी उनसे बन सकता है वो, इसलिए इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम एच के हॉल पे रखा था। आपके यहाँ कितने हज़ार बच्चे पढ़ चुके हैं और क्या कुछ बन चुके हैं? अभी हमने बैठ के एक फिगर निकाला था तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे वहाँ आ चुके हैं। उसके अलावा कंप्यूटर क्लास और दूसरे CA क्लास वगैरह के बच्चों का हमने काउंटिंग नहीं किया है अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? हम लोग जो दानी लिमड़ा एरिया है वहाँ पे बिजनेस सेंटर बन रहा है माइको जो इंफ्रा का, तो उसके 4th फ्लोर पे हम लोग CA, CS, ACCA, CA में CFA ऐसे कोर्सेज जो फुल कोर्सेज हो उस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ, खास करके JK शाह सर के साथ। तो ऐसी जो भी जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसके लिए अभी तक हमारे एरिया में कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी वो इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। अभी सर ये बताइए कि दूसरे भी ट्यूशन क्लास है लेकिन आप उनसे अलग क्यों हैं, क्योंकि जब आपके साथ बच्चे आते हैं तो एक परिवार के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल, असल साइन के जो बच्चे हैं उसमें 90% बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, कई बार पेरेंट्स उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यतीम बच्चे हैं, किसी के यहाँ सिंगल सिर्फ गर्ल चाइल्ड है तो वो सब खर्चे उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे बच्चे साइन के साथ जुड़ते हैं और ऐसे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे होंगे इंशाल्लाह साइन उसके साथ काम करेगा। हम लोग एक अच्छी खबर और भी सुना दें कि अभी जुआपुरा से काफ़ी सारे डोनर्स आए हैं, उन्होंने हमारे में विश्वास जताया है और इंशाल्लाह हमारा जल्द ही जुआपुरा में भी एक यूनिट होगा इंशाल्लाह। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील तलाटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का 2007-8 में मैं प्रेसिडेंट था और अहमदाबाद में और 5-6 जगह पे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है तलाटी एंड तलाटी, उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोग्राम में आए हैं फाउंडेशन के और शाहीन फाउंडेशन के टाइम कैसे देखते हैं? शाहीन फाउंडेशन और उड़ान फाउंडेशन की आज 24 साल पूरा होके उनके जो एल्यूमनी का 25वीं साल मना रहे हैं, तो इधर आके जो सब बातें सुनी अलग अलग एल्यूमनाई स्टूडेंट्स की जो शाहीन फाउंडेशन में पढ़ के आगे आए हैं, और मेनन साहब की जो बात सुनी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको सही रास्ते पे लाने के लिए वो कितनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, तो वो देख के बहुत आनंद हुआ। आज बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम समाज में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पूरा पढ़ के आगे नहीं आते हैं और बचपन से उनको पैसे कमाने की एक आदत लग गई थी। आज वो माहौल बदल गया है। अभी मुस्लिम समाज में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स भी है, अच्छे अच्छे लॉयर्स भी हैं। तो ये जब मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम सबको पढ़ना है, पढ़ के आगे आना है और भारत के राष्ट्र को एक अच्छा देश बनाना है। तो इसके लिए ये लोग जो बड़े बड़े इधर आज बिजनेसमैन भी आए हैं, उनमें उनकी जो कुरान में लिखा है ज़कात को छोड़ के वो और अपना डोनेशन दे रहे हैं। और वहाँ इधर मैंने बताया कि आज जिंदगी में सबसे बड़ा जो कोई महत्व का दान है तो वो शिक्षा का दान है। तो ये लोग शिक्षा के लिए इतना अच्छा दान दे रहे हैं और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही धार्मिक और नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको और बरकत दे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे, यही मेरी आशा है। सुनील साहब ये बताइए कि CA बनने के बाद बच्चों का क्या भविष्य रहता है, क्योंकि आज जब भी पढ़ाई करता है तो वो फ्यूचर देखता है कि क्या इसमें मुझे मिले।
सीए के बारे में आपने बताया कि बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और एक इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व प्रमुख के नाते मैं बहुत नम्रता से लेकिन गर्वपूर्वक कहूँगा कि आज भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं जब प्रेसिडेंट था 2007 में तो हिंदुस्तान में 1.5 लाख सीए थे। आज 2025 ख़त्म हुआ तो 5 लाख सीए हैं, फिर भी सीए की डिमांड है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सीए को 30,000 50,000 पगार मिलता था। आज जैसे ही बच्चा सीए हो जाता है तो उसको कम से कम 80,000 1 लाख रुपए का सैलरी मिलता है, और अगर प्रैक्टिस में आना चाहता है जीएसटी इनकम टैक्स ऑडिट में तो पूरा आकाश पूरी दुनिया खुली है। और सबसे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि लॉयर डॉक्टर एमबीए इंजीनियर बनने में जो ज़्यादा खर्चा लगता है उससे बहुत ज़्यादा कम खर्चे में एक बच्चा सीए बन सकता है। और अगर वो भी पैसा उनके पास नहीं है तो हमारी इंस्टीट्यूट उनको स्कॉलरशिप भी देती है। तो 1 रुपया खर्चा किए बगैर अगर मेहनतू और तेजस्वी विद्यार्थी है तो वो आसानी से सीए बन सकता है और अपनी कारकिर्दी बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। नाम एडवोकेट तस्नीमुन्निसा शेख है। मैं शाइन फाउंडेशन से 2017 से जुड़ी हूँ। 2017 में मैंने 12th कंप्लीट किया। फिर मुझे पता चला कि शाइन फाउंडेशन में फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ मैं 4 साल शाइन फाउंडेशन में एज आ एडमिन वर्क भी किया मैंने, और मेरे को हमीद सर ने बहुत सारा सपोर्ट किया। शाइन फाउंडेशन में आने के बाद सही गाइडलाइन मिली और सही स्किल मिली, उसके बाद आज मैं एडवोकेट हूँ। और 14 ईयर्स से मेरे फादर नहीं है, और हमीद सर ने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है। हमेशा बच्चे की तरह रखा है, फैमिलियर रखा है। शाइन फाउंडेशन एक ट्यूशन क्लासेस नहीं है बल्कि एक फैमिली है जो कि सारे ही बच्चों को लेके चलते हैं और उनको बच्चों को प्रॉपर गाइड और स्किल्स की तालीम देते हैं। स्ट्रगल रहा आपकी ज़िंदगी में, आपके फादर नहीं थे? मेरे फादर नहीं थे, मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे फ़ीस भरने के कि मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकूं और बीकॉम में एडमिशन ले सकूं। बट शाइन फाउंडेशन में आने के बाद वहाँ पर फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक लाइफ में एक स्टेज मिला है आगे बढ़ने के लिए। और मैंने फिर वहाँ पर बीकॉम में एडमिशन लिया। बीकॉम करने के बाद मैंने एलएलबी ज्वाइन किया गाइडलाइन के हिसाब से। फिर अभी मैंने एलएलएम कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एज आ एडवोकेट हूँ और मेट्रो कट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितनी खुशी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। मेरा नाम रवि पाटिल है और मैं जब 9वीं कक्षा में था तब शाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ा था। किस तरीके का आपका सफ़र रहा, क्यों आपने यहाँ से क्लास? एक्चुअली ऐसा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और मुझे सख्त अच्छी स्टडीज़ की ज़रूरत थी, और मुझे शाइन फाउंडेशन के बारे में पता चला और मैं वहाँ पे पहुँच गया। और एक छोटा सा किस्सा हुआ था कि जगह नहीं थी वहाँ पे बैठने की, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल था क्लास। तो मैंने सर को बोला कि मुझे नीचे बिठा दीजिए, लेकिन मुझे पढ़ना है यहाँ पर। कितने साल पढ़े और क्या पढ़े? मैं वहाँ पे 4 से 5 साल पढ़ा। मैंने मेरा साइकोलॉजी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स ख़त्म किया मैंने, और अभी मैं पेशे से एक्टर हूँ जो गुजराती फिल्मों में काम करता है, जो वॉइस ओवर और डबिंग का काम भी करता है। कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं भारत में और अहमदाबाद में जिन्हें बहुत ही अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ कि जहाँ पर वो जाके सुकून से पढ़ पाए, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिले, उन्हें अच्छा ज्ञान मिले। और वो जगह जो है वो है शाइन फाउंडेशन, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग किया जाता है बच्चों का, सिर्फ किताबी लेवल पर नहीं लेकिन स्पोर्ट्स और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, जिससे कोई भी बच्चा जो कभी अफोर्ड नहीं कर पाता वो चीज़, वो बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पढ़ाई कर सके और अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी कर पाए, खुद इतना बुलंद करे कि वो किसी को और को भी सपोर्ट कर पाए। मैं सीए रिंकेश शाह, वाइस चेयरमैन आईसीआई अहमदाबाद ब्रांच। आज जो शाइन फाउंडेशन का एल्यूमिनी का मीट है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के आगे निकले हैं और नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं, इस फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और शाइन फाउंडेशन की बहुत अच्छी मुहिम है कि जिसमें फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनके एजुकेशन के ऊपर। और ये हमको पता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया
जा रहा है, ये बाउंड्रीज जैसा कुछ रहा नहीं है। और अगर बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तो लाइफ में कहीं पे सेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आज हायर एजुकेशन की नीड है और जो शाइन फाउंडेशन हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, जिसमें बच्चे पढ़े भी हैं और जो आगे अच्छी तरह से सेट हुए हैं, वो एल्यूमिनी आज वापस भी आई हुई है और वो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौम में एजुकेशन की वजह से जो बदलाव आया है और लोगों को, स्पेशली मैं वुमेन के लिए बात कर रहा हूँ कि जो जिनको एजुकेशन मिलने की वजह से एक नहीं दो फैमिली अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं, तो शाइन फाउंडेशन को मैं बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी ऐसी एक्टिविटी करती रहे, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनने के लिए कोई भी विद्यार्थी अगर इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेगा तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा, स्कॉलरशिप की भी बेनिफिट मिलेगा। ये हमारी तरफ से हम उनको अनुरोध करते हैं। परिचय और आज प्रोग्राम के बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम सी करीम लाखानी है और मैं शाइन फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है उड़ान 3, उसका मतलब ये हो रहा है कि जो शाइन फाउंडेशन 2002 में स्टार्ट हुआ, 25वें साल में वो एंटर हो रहा है। तो हमारे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके एजुकेशन में शाइन फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है। तो हम नया अब क्या करने जा रहे हैं कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो आज कन्वे करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने जय वसावड़ा सर, जो बहुत ही फेमस स्पीकर है, उनको बुलाया है और साथ में बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे डोनर्स है। Assalamu alaikum. Greeting from my side. My name is Parveen Qureshi. Currently, I am serving as a assistant registrar in Gujarat University CDOE department. मैं साइन फाउंडेशन से 2010 से कनेक्टेड हूँ एज अ स्टूडेंट, जहाँ मैंने लर्निंग भी की है और पढ़ाया भी है। 2016 टू 2018 एज अ लेक्चरर ड्यूटी की है। वो मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, जहाँ मैंने एज अ लेक्चरर स्टार्टिंग की थी और आज ओके, मेरा नाम आफरीन सैयद है और मैं शाइन फाउंडेशन से 12th के बाद जुड़ी हूँ। और 12th के बाद मुझे करियर का कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे क्या करना है, आगे क्या बनना है, कुछ पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ऐसे क्लासेस चल रहे हैं जहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कंप्लीट किया। एंड हमिद सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी करियर जर्नी में, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी जॉब की शुरुआत भी शाहीन कंप्यूटर क्लास से की एज अ काउंसलर। और जॉब करते करते मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया HR में, और जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एंड अभी मैं करियर जर्नी में एज अ सीनियर HR कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ IT ऑर्गेनाइजेशन में, और एज अ हेड काउंसलर वर्क कर रही हूँ इल्म फाउंडेशन की कंप्यूटर क्लासेस में। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, कहाँ रहते हैं आप, इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो वी आर फ्रॉम एवरेज फैमिली बैकग्राउंड, और फाइनेंशियली इतना कुछ खास नहीं था, और एजुकेशन के मामले में भी हम काफ़ी पीछे थे। इतना नॉलेज नहीं होता है हमको कि हमको आगे क्या करना है, क्या बनना है। और इसीलिए शाहीन फाउंडेशन का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ से ही गाइडेंस मिला कि पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है। टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, और इवन मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उस्मान गनी मेमन, रज़ाक मेमन सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एज टू वर्क इन IT ऑर्गेनाइजेशन। तो बस यही है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ पकड़ने वाले हमारे साथ हैं हामिद सर। नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट आगे मैं फ़िलहाल HR एज अ सीनियर HR हूँ, सो आई वांट टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। एंड मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ आगे NET की। सो इंशाल्लाह लेट्स सी कि आगे हम और भी कुछ करना चाहते हैं।